नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, हिंदी विभाग। इस समय मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम जो फर्स्ट बीएससी के लिए है, गद्य प्रतिभा, इस किताब पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। गद्य प्रतिभा इस समय आप इस सेमेस्टर में आप उसे लगभग 11 लेसन आप पढ़ेंगे। इस किताब की खासियत है गद्य की अलग अलग जो विधा है, तरीका है, उसके लिए एक एक उदाहरण के तौर पर प्रसिद्ध लेखकों का कृति आपको दिया गया है। इस गद्य संग्रह में हिंदी की विभिन्न विधाओं का परिचय करवाने के साथ साथ हमें उन साहित्यकारों की रचनाओं का पठन पाठन करने का सुअवसर मिलेगा। साहित्य की रचना न तो सदैव एक परिप्रेक्ष्य में होती है और न ही एक जैसी प्रवृत्तियों या परिवेशों को लेकर आती है। समय के साथ साथ साहित्य के जो दिशा जो है वो बदलती रहती है। इसलिए लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ कहते हैं। जो जीवन में जो घटनाएं घटती है उससे संबंधित मिले जुले घटनाओं को हम साहित्य में देख सकते हैं। आज जो घटना हो रही है 50 साल पहले इस तरह का घटना हो सकता तो कह नहीं सकते हैं। और मानवीय संबंधों को भी हम देख सकते हैं एक नए तरीके से, एक नए डायमेंशन जो कह सकते हैं। तो इसलिए ये समय समय पर साहित्य की विधा और विषय दोनों में परिवर्तन हो जाता है। इस संकलन की विशेषता यह है कि पाठ्यक्रम को हिंदी गद्य की सभी विधाओं को इस संग्रह में प्रस्तुत करने की प्रयास किया गया है। यानी साहित्य में जो गद्य का अलग अलग तरीका होता है, जो मुख्य रूप है गद्य और पद्य, लेकिन यहाँ इस समय केवल गद्य के बारे में चर्चा करेंगे। एकांकी नाटक पुराने जमाने में हमारे लिए मनोरंजन की कोई साधन हुआ था तो है संगीत, नृत्य और नाटक। आज हमारे पास मनोरंजन के लिए बहुत सारे तौर तरीका है, साधन है। जहां कहीं नाटक का आयोजन होता था तो लोग दूर दूर से आके पहुंचते थे। नाटक देर रात तक, पूरे रात तक चलती थी और एक त्योहार की माहौल जैसा हो जाता था। नाटक इवन हम बचपन में भी हम देखते थे। यक्षगान जहाँ कहीं होता था तो कई दिनों से अगल बगल के गांव के लोग आते थे, आज से 30-40 साल पहले। लेकिन पुराने जमाने में 100 ईयर्स या 60-70 ईयर्स बैक लोग आते थे, लेकिन उनके पास वक्त पर पहुंचने के लिए सुख सुविधा, यातायात की सुविधा ना होने के कारण वो पहले आके पहुंचते, क्योंकि रात के सफर कठिनाई के कारण वो पहले पहुंचते हैं। अब ये समझिए, यदि नाटक 10 बजे शुरू होने वाला है तो लोग 5-6 या 7-8 बजे ही वहां आके पहुंचते थे। तो मुख्य नाटक यदि 10 बजे शुरू होने वाला है तो इससे पहले आके बैठे हुए लोगों को दिखाने के लिए जो छोटे मोटे नाटक दिखाने की कोशिश करते थे, एक अंक वाला, भले ही वो एक अंक वाला हो लेकिन अपने आप में परिपूर्ण हो, इसे दिखाने की कोशिश करते थे। तो लोग आके पहुंचते, पहले से जो बैठे थे मुख्य नाटक शुरू होने से पहले ये देखते और बाद में मुख्य नाटक देखते। लेकिन ऐसे ही बहुत साल गुजरने के बाद लोगों की सोचने का अंदाज बदल गए। जीवन यांत्रिकृत यानी मशीन लाइफ होने लगा तो लोगों के पास इतने समय नहीं रही, तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा एकांकी देखकर बाद में मूल नाटक न देख के चले जाना शुरू हो गया। आज भी आप देख सकते हैं फिल्म शुरू होने से पहले अलग अलग फिल्मों का छोटे छोटे ट्रेलर जैसे दिखाई देते हैं, या पहले आके बैठे हुए लोगों को भी कह सकते हैं। तो इस तरह एकांकी जो पहले बंदर का पूंछ नाम से शुरुआत है कहते हैं, तो ऐसे एकांकी अपने आप में प्रसिद्ध है। इसकी एक विशेषता है, मंच में प्रस्तुत करने के कारण इसकी अपनी सीमा होती है। जैसे उपन्यास और सिनेमा की तरह हर घटनाओं को वो मंच पर नहीं दिखा सकते और सीधे प्रेक्षकों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। इसलिए नाटक में कला का व्यक्त करने के लिए बहुत ही मौका रहता है। तो एकांकी इसमें है, इस किताब में बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त किया गया है।
तो नाटक, हालांकि इसमें नाटक नहीं है, ये उसका मुख्य रूप है। कहानी, हम बचपन से ही जैसे नानी के सहारे, यानी ऐसा कौन है जो कहानी नहीं जानता हो और कहानी का आनंद कौन नहीं लेता हो। तो यहाँ कुछ कहानी जरूर है, ये अपना आप में परिपूर्ण, छोटा होता है, कम समय में पढ़ने लायक होती है, सुंदर है। और आलोचना, किसी बड़े व्यक्ति के या किसी स्थिति को, विचारों को लेके जो आलोचना करना, जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, जो हर कोई आलोचना नहीं कर सकते और उसके ठीका भी नहीं कर सकते, तो इसके बारे में भी यहाँ है। आलोचना का शाब्दिक अभिप्राय है किसी वस्तु या कृति का समग्र रूप से देखना। व्यवहारिक आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है, ये बहुत पुराने हैं। तो साहित्यिक, जहाँ से साहित्यिक कृति शुरू हो गए वहां से आलोचना शुरू है। निबंध साहित्यिक विधा में बहुत श्रेष्ठ विधा माना जाता है, काफी गंभीर विचार होता है। निबंध जो है, इसमें मनोरंजन नहीं, ज्ञान मिलता है। निबंध अंग्रेजी के ऐसे का पर्याय है। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति एवं संबद्धता के साथ किया जाता है। निबंध लिखने वाले हर कोई नहीं हो सकते, केवल श्रेष्ठ लेखक ही कह सकते। और एक श्रेष्ठ विधा है जीवनी। किसी महान व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का कार्यक्रम से इस तरह वर्णन किया जाए कि उसका व्यक्तित्व निखर उठे। ऐतिहासिक पुरुषों, धार्मिक नेताओं, साहित्यकारों की जीवनी लिखी जाती है। काका कालेकर, जैनेन्द्र कुमार सुमन आदि ने जीवनियां लिखी है। अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी। देखिए, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक है, उसे परिपूर्ण ढंग से हमें देखना हो तो उनके कलम का सिपाही देखना है, क्योंकि हम एक श्रेष्ठ लेखक है लेकिन दूसरे व्यक्ति के नजर में हम कैसे हैं, उनकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, यानी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये सब केवल दूसरे ही पहचान सकते हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ सबके दंथा जो मैथिली शरण गुप्त के बारे में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बहुत सुंदर है, बहुत अर्थपूर्ण है। आत्मकथा, जब लेखक अपने जीवन को स्वयं प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। राजेंद्र बाबू ने मेरी आत्मकथा, यशपाल ने शिवावलोकन, बच्चन ने क्या बोलो क्या याद करो, बच्चन यानी हरिवंश राय बच्चन शीर्षक से आत्मकथाएं लिखी है। यात्रा वृत्त, देखिए आज हमारे पास जो मीडिया के कारण बहुत सारी सुख सुविधा है, हम बैठे बैठे पूरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन पुराने जमाने में बहुत कम लोग यात्रा करने वाले होते थे। कोई यात्रा करके आते और वो वापस आते तो सब लोग उसके अगल बगल में आते ताकि वो सुनना चाहते हैं कि ये लोग कैसे, कहाँ गए थे, वहाँ के वेशभूषा क्या है, वगैरह वगैरह सुनने के लिए। तो ये यात्रा व्रत, जो व्यक्ति जो एक लंबे सफर करता है, साहसिक यात्रा करता है, उसके बारे में यहाँ भी एक बहुत सुंदर यात्रा व्रत है। यात्रा व्रत के रचनाकार यात्रा के दौरान घटित घटनाओं का रोचक ढंग से वर्णन करता है, जिसमें यात्रा के अनुभवों को विषाद वर्णन के माध्यम से भावनाओं की अभिव्यक्ति भी होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल सांक्रात्यन, देवेंद्र सत्यार्थी, अज्ञे आदि यात्रा व्रत लिखे हैं। संस्मरण, ये साहित्य की और एक श्रेष्ठ विधा है। लेखक अपने कृतियों में आए अनेक प्रभावों को इस रूप में व्यक्त करता है कि जिसमें उस व्यक्ति या संबंध में उसकी रागात्मकता प्रकट होती है। संस्मरण यानी यादें, अपने बीती हुई जिंदगी के कोई घटनाओं को लेके, उसमें आए हुए कोई घटनाओं को लेके लिखते हैं। रेखा चित्र, रेखा चित्र में किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित प्रकट होने वाले गुणों को प्रकट किया जाता है। महादेव वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी को एक संस्मरण उल्लेखनीय है। रिपोर्टाज एक लेटेस्ट माने जाते हैं, हालांकि ये भी काफी साल हो गए, 20-25 साल से शुरू हुए। रिपोर्ट यानी रिपोर्टाज, साहित्यिक घटनाओं को कलात्मक प्रस्तुति रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज लेखक समाज की इन घटनाओं की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करता है।
हिंदी में रांगे राव, राघव बालकृष्ण राव, धर्मवीर भारती, विष्णुकांत शास्त्री आदि ने अनेक रिपोर्टाज लिखे हैं। तो ये कुल कर हम यही कह सकते हैं कि गद्य प्रतिभा अपने आप में गद्य की अलग अलग जो विधा होती है उसे बहुत सुंदर ढंग से उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद।